हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू का पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। ये बुक बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर के द्वारा तैयार की गई है। यह एक एमसीक्यू की किताब है और उसमें क्वेश्चन के नीचे व्याख्या भी दी गई है, जो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है और उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आप अगर ये बुक भी कवर कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। आप 100% उसका पीटी तो पास कर ही जाइएगा। तो ये आपको जेपीएससी में सचिवालय, दरोगा, उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ, जेएसएससी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक जैसे झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। योजना का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले इसी बुक का हम लोग और जो योजना था उसको कवर किए हैं। आज हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित जितनी योजना है उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। पहला है कि इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को की गई, तो ये सही है। हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ थी, सही है। दूसरा है कि इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख तक का बीमा हुआ। राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि का वहन करेगी, तो ये भी सही है, 5 लाख का हुआ था। तीसरा है कि इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। व्याख्या देखिए। इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई है। इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख तक का बीमा होगा। राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। झारखंड में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर, SAAMAR, इसको शॉर्ट फॉर्म में समर पढ़ा जाता है। समर योजना के बारे में सत्य कथन चुनिए। कथन पढ़िए। पहला है कि इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को झारखंड में हेमंत सरकार जो है उनकी दूसरी वर्षगांठ पर शुरू की गई थी, ये ठीक है। दूसरा है कि इस योजना की शुरुआत कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया, ये भी ठीक है। थर्ड है, समर का फुल फॉर्म आपको बोल रहा है कि स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अस्थमा रिडक्शन, नहीं, अस्थमा नहीं, तो ये फुल फॉर्म गलत है। तो आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को झारखंड में हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई। इस योजना की शुरुआत कुपोषण को दूर करने के लिए की गई है। समर का फुल फॉर्म स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनेमिक रिडक्शन, मतलब जो एनीमिया है उसके रिडक्शन के बारे में कहा गया, अस्थमा रिडक्शन के बारे में नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को सहायता के रूप में कितनी बीमित राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30,000। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को सहायता के रूप में 30,000 रुपये की राशि मिलती है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 में कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बिटिया वर्ष। 2012 को डेडिकेट किया गया बेटियों के लिए और इसको बिटिया वर्ष घोषित किया गया ताकि जो कन्या भ्रूण है उसकी हत्या को रोका जा सके। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को बिटिया वर्ष मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2011। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत 2011 में हुई। इस योजना का उद्देश्य गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है।
वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान से किस दिन की गई? आयुष्मान भारत योजना, आप लोगों को पता है कार्ड मिलता है 5 लाख रुपए कोई भी बड़ी बीमारी हो जाने पर। तो ये आयुष्मान भारत योजना का जो हमारे देश के स्तर पर चलता है, ये राज्य के स्तर पर नहीं, पूरे भारत देश के स्तर पर चलता है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान में 23 सितंबर 2018 को किया गया था। तो ऑप्शन सी सही है, खुद प्रधानमंत्री आकर किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। पहला कथन है कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना है। अगला ऑप्शन और पढ़ते हैं। दूसरा है 19 जनवरी 2019 को चतरा में मेडिकल किट एवं मोबाइल एम्बुलेंस का वितरण कर इस योजना की शुरुआत की गई, यानी कि चतरा में मेडिकल किट दिए गए और मोबाइल एम्बुलेंस शुरू किया गया। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा इसके लिए 400 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है, यानी कि बजट में इसको 400 करोड़ रुपए दिया गया है कि इस योजना को हम लोग पूरा करेंगे। उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है, ऑप्शन डी। व्याख्या पढ़ते हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना है। 19 जनवरी 2019 को चतरा में मेडिकल किट एवं मोबाइल एम्बुलेंस का वितरण कर इस योजना की शुरुआत की गई। झारखंड सरकार द्वारा इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन, पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर है 2002। पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2002 में पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई थी। संथाल परगना के क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति के लोग पाए जाते हैं, अभी भी जंगल से बहुत जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सही नहीं है, गलत है। तो आप लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कि इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2017 को की गई थी, ये गलत है। 2015 को नहीं, 17 को की गई थी। इसके तहत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है कि इसका लाभ 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभुक है। तो इसमें 2 भी सही है, 3 भी सही है, 1 है जो गलत है। तो इसका मतलब है कि केवल 1 गलत है, ऑप्शन ए, ये इसका राइट आंसर हो गया। व्याख्या देखिए। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2017 को की गई थी। इसके तहत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका लाभ 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभुक है, और शेष 20% बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ लेने हेतु 500 रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। अगला टॉपिक है आवास से संबंधित योजनाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे आवास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, सिद्धू कान्हू आवास योजना की प्रति आवास कुल अनुदान राशि कितनी होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 45,000 रुपया। सिद्धू कान्हू आवास योजना की प्रति आवास कुल अनुदान राशि 45,000 रुपये मिला करेंगे। अगला क्वेश्चन है वेद व्यास आवास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। आप जानते हैं वेद व्यास जी कौन थे? वेद व्यास जी के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस देखिए, इसका आरंभ 2016 में किया गया। दूसरा है कि इसका उद्देश्य झारखंड के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। तीसरा है कि इसके योजना के तहत 2017-18 के वित्त वर्ष में 4,000 आवास निर्मित कर आवंटित किए गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 सही है 2016 में किया गया था, और उसके अलावा 2 सही है कि इसका उद्देश्य झारखंड के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है, और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो अब इसका व्याख्या देखते हैं। इसका आरंभ 2016 में किया गया। इसका उद्देश्य झारखंड के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। इसके योजना के तहत 2017-18 के वित्त वर्ष में 3,000 आवास निर्मित आवंटित किए जाएंगे।
मतलब कि 3,000 घर बनाए जाएंगे और बांटे जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आवास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। बिरसा मुंडा आवास योजना के बारे में कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि इसका आरंभ 2002 में हुआ था, ठीक है। दूसरा है कि इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजातियों के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है, तो ये कथन भी सही है। तो सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन कैसे हैं? सही हैं। इसका आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजातियों के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 14 अप्रैल 2016। हम लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस है, उसी दिन किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। ईस्वी याद रखिएगा। झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य झारखंड के वैसी महिला जो विधवा है और उन्हें घर मुहैया कराना है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में क्रमशः 70,000 और 75,000, यानी कि अगर किसी का घर मैदानी इलाका में है तो उसको 70,000 रुपये मिलेंगे। अगर कोई महिला पहाड़ी क्षेत्र में रहती है तो 5,000 बढ़ा के मिलेगा, ठीक है। 75,000 रुपये उसको दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान आधारित किस आवास योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है नीलांबर पीताम्बर आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान आधारित नीलांबर पीताम्बर आवास योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो पहले कथन पढ़िए। पहला है कि इस योजना का आरंभ 2001 में हुआ था। नहीं, ये गलत है, 2002 में हुआ था, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। ये क्या है? कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय योजना का यही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि अबुआ आवास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही बताना है, ठीक है। तो पहला पढ़िए कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में 3 कमरों का पक्का मकान और 1 रसोई घर उपलब्ध कराना है। तो ये सही है। अगला है कि इस योजना के तहत 2030 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 8 लाख पक्के आवास उपलब्ध कराना है। ये गलत है, ये 30 नहीं 26 तक था। और अगला तीसरा है कि यह योजना केंद्र 50% एवं राज्य 50% सरकारों द्वारा संपोषित है। नहीं, 50% का कोई बात नहीं है, पूरा राज्य सरकार वहन करेगी। तो उसका स्टेटमेंट केवल एक सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक। तो एक स्टेटमेंट केवल ए ऑप्शन के हिसाब से जाता है। इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में 3 कमरों का पक्का मकान देना है और साथ में रसोई घर भी उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 2026 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 8 लाख पक्के आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना 100% राज्य सरकारों द्वारा संपोषित है। इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी पैसा नहीं देगी, ठीक है। पूरा राज्य सरकार देगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब की गई? आवा नहीं है, ऐसा कोई आवा जैसा कोई हम लोग के पास योजना नहीं है। यहाँ मिसप्रिंट है, या आवास है। अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 नवंबर 2023। इसमें तो अभी भी हमको कन्फ्यूज़न है क्योंकि 2023 तो सही है लेकिन नवंबर नहीं था, ये शायद अगस्त था। 15 अगस्त 2023 था शायद। आप एक बार इस पे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सही तारीख। ऐसे 15 सही है और 2023 सही है, नवंबर में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे जो योजना, वो होगा गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजना है, ठीक है, गरीबी कैसे दूर हो उस पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपके स्क्रीन पर, जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन ए है समाज कल्याण विभाग, ठीक है। जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई है, व्याख्या पढ़ ली हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवारों की जो लड़कियां हैं उनको शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान किया करती थी, लेकिन अब ये राशि बढ़ा दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए कि कितना राशि मिलता है। तो अब 30,000 रुपया मिलता है, ठीक है। जब ये शुरू में आया था तब 15,000 रुपया मिलता था, अब उसको बढ़ा करके 30,000 रुपया कर दिया गया है। व्याख्या एक बार में तुरंत देख लेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये दिया करती थी, वर्तमान में यह राशि 30,000 रुपया हो गई है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू होगा? लागू हुआ होगा नहीं, है तो हो चुका है। तो ऑप्शन डी सही है, 1 अप्रैल 2008। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के रुग्ण, बंद एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो 2003 में। झारखंड में बहुत उद्योग हैं और बहुत उद्योग लगाने भी हैं, लग सकते हैं, संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे उद्योग बंद पड़ गए, बहुत छोटा छोटा रीज़न की वजह से बंद पड़ गया है, या आर्थिक हिसाब से उनके पास पैसे नहीं थे फैक्ट्री को चलाने के लिए। तो नया लगाने से बढ़िया है कि अगर हम पुराने को अगर खड़ा कर सके तो वो भी बहुत अच्छा है। तो इसी के लिए एक योजना सरकार लाई थी, झारखंड के रुग्ण, बंद एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 में शुरू की गई थी। अभी आप जब औद्योगिक पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे उद्योग के बारे में पढ़ेंगे और बहुत खुश होंगे कि हम लोग के यहाँ इतना बड़ा उद्योग है, लेकिन आपको उसमें से पता नहीं रहेगा कि बहुत सारे बंद पड़े हैं, बहुत सारे उनमें क्या है, बंद पड़े हुए हैं, जो बुक आपको लिख करके बताता भी नहीं है। आप लोकल न्यूज़ जब जानते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको पता रहता है कि अच्छा वो तो हम विश्वविख्यात पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उद्योग अभी बंद पड़ा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एचएससी भी पूरा बंद नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसका हालत बहुत खस्ता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सरकार को विचार करना चाहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दीदी समृद्धि योजना। दादी समृद्धि ऐसे कुछ भी नहीं है, भाग्यश्री, रानी समृद्धि नहीं, दीदी समृद्धि योजना, ठीक है। आगे इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड के 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है, ठीक है। कहीं लखपति दीदी चलता है, कहीं दीदी समृद्धि योजना। 6ठा क्वेश्चन देखिए, संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। झारखंड में महिला असमानता को दूर कर समानता के भाव को प्रकट करना इसका मुख्य उद्देश्य है संजीवनी योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 7 नंबर, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है 10 केजी। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति 10 केजी राशन का प्रावधान है। इसका उद्देश्य कुपोषण मुक्त झारखंड निर्मित करना है। झारखंड में कुपोषण बहुत ज़्यादा है, इससे निपटना ही होगा अगर हम लोग अपना विकास चाहते हैं तो। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 14 से 24 वर्ग की किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है तेजस्विनी योजना। 14 से 24 वर्ग की किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2017 को की गई। देखिए 8 मार्च महिला दिवस होता है ना, और 2017 आप याद रखिएगा, कुछ कुछ को थोड़ा रिलेट करके याद कीजिए, याद हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी ऐप को लॉन्च किया गया है? सोचिए, अब सरकार पेट्रोल भी देगी। तो इसका ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन बी सही है, सीएम सपोर्ट ऐप। अब इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2022 को की गई। इसके तहत बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये प्रति लीटर प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी दी जाएगी। सोचिए, 100 रुपये पेट्रोल चलता है, इनको 25 रुपया प्रति लीटर मिलेगा, बहुत है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया है। अगला चलते हैं। अब है गरीब कल्याण से संबंधित योजनाएं। गरीब कल्याण से संबंधित योजनाओं में पहला जो क्वेश्चन है वो है पीटीजी डाकिया योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। पहला कथन है कि इसकी घोषणा 6 अप्रैल 2017 को की गई। दूसरा है कि इस योजना के तहत आदिम जनजाति को 40 किलो चावल राज्य खाद्य विभाग घर पहुंचाएगा। और तीसरा है कि इस योजना के लाभार्थी 70,000 हैं जिनकी साक्षरता दर निम्न है और आर्थिक आय मासिक जो है उनका 1,000 से कम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी है 1 और 3। पहला स्टेटमेंट सही था, तीसरा स्टेटमेंट सही था। दूसरा इसलिए गलती था क्योंकि 40 किलो नहीं 35 किलो, ठीक है। इस योजना के तहत राज्य खाद्य विभाग द्वारा आदिम जनजातियों को 35 किलो चावल दिया जाएगा। इसकी घोषणा 6 अप्रैल 2017 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोहार योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। पहले इसको ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार देने एवं निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता देने के लिए इसकी शुरुआत 2017 में की गई। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री विवेका अनुदान कोष के तहत 272 नवविवाहित जोड़ों को 1,11,000 रुपये सहायता के रूप में दी जाती है। अगला है कि मुर्गी पालन कार्य हेतु राज्य सरकार 4 लाख रुपये आर्थिक सहायता देती है और इन मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडे को राज्य सरकार स्वयं ही खरीदती है। तो इसमें सभी जो हैं वो सभी के सभी सही हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन लगाएंगे डी। उपयोग सभी कथन सत्य हैं। बेरोजगार युवकों को रोजगार देने एवं निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री विवेका अनुदान कोष के तहत 272 नवविवाहित जोड़ों को 1,11,000 रुपये सहायता दी जाती है। मुर्गी पालन कार्य हेतु राज्य सरकार 4 लाख रुपये देती है और इन मुर्गियों द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं उसको भी राज्य सरकार स्वयं खरीदती है। बहुत मदद हो गया। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। इसका आरंभ 14 अगस्त 2016 को हुआ था। दूसरा है कि इसका उद्देश्य रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के तहत वैसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है उन्हें सरकार ई रिक्शा वितरण करके देगी। तो दूसरा कथन और तीसरा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। इसका आरंभ जो है 2 अक्टूबर 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के तहत वैसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है उन्हें ई रिक्शा वितरण करके दिया जाएगा ताकि वो रिक्शा चला सकें, उनको इनकम बढ़े, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि इसका आरंभ 15 नवंबर 2015 को हुआ था। गलत, 2011 को हुआ था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बालिकाओं के पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना है। तो ये तो सही है, ठीक है। तो बी सही हो गया। व्याख्या क्या है, इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2011 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं के पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना है।
इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी के अधिकतम 2 ही बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं मिलेगा। साथ ही लड़की का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष में ही होना चाहिए, उससे पहले अगर शादी कर दिए तो भी ये फिर योजना के आप लाभार्थी नहीं होंगे। उसके विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने तक उसकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इतना कंडीशंस दिया गया है, तब मिलेगा पैसा। 5वां नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि यह 15 अगस्त 2011 को अर्जुन मुंडा सरकार ने शुरू किया, ठीक है। ये इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के लोगों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है, ये भी ठीक है। तीसरा है कि 2016-17 से इस योजना का नाम मोबाइल किचन योजना कर दिया गया है, साथ ही इसे मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का भी नाम दिया गया है। जैसे जैसे सरकारें बदली हैं, योजना वही रहा, नाम में परिवर्तन किया गया था। अगला है कि यह केरल के अम्मा रसोई योजना के तर्ज पर संचालित किया गया। तो अम्मा जो थी वो तमिलनाडु की थी, केरल की नहीं थी, ठीक है। जो झारखंड में 1000 केंद्रों से संचालित की जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट केरल लिखने की वजह से गलत हो गया, तमिलनाडु लिखता तो सही हो जाता, ठीक है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन बी लेकर के चलेंगे, 1, 2 और 3, चौथा तो गलत हो गया। व्याख्या देखिए, ऑप्शन बी, इसका आरंभ 15 अगस्त 2011 को अर्जुन मुंडा सरकार ने किया था, ठीक है। बीपीएल परिवार के लोगों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। 2016-17 से इस योजना का नाम मोबाइल किचन योजना कर दिया गया था, साथ ही इसे मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का नाम भी दिया गया था। यह तमिलनाडु के अम्मा रसोई योजना के तर्ज पर संचालित है, जो झारखंड में 1000 केंद्रों से संचालित की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्र सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा खालिस्तान है, कितनी है, 65 वर्ष है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्र सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा 65 वर्ष है, यानी कि अधिक उम्र के हो गए हैं, तो उनको अन्नपूर्णा योजना के लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को जो पेंशन राशि 3000 रुपये दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 5000 कर दिया गया है। महंगाई भी तो बढ़ गया ना। झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल पेंशन योजना सर्वजन पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो पहले स्टेटमेंट पढ़िए। पहला है कि वर्ष 29 दिसंबर 2021 से लागू की गई इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार यह कदम जो है सराहनीय कार्य कर रही है। दूसरा है कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दी है। हाँ, इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा है कि आप आयकर दाता नहीं होने चाहिए, आयकर श्रेणी में आप नहीं आने चाहिए, आईटीआर आप नहीं भरने चाहिए। तो ऑप्शन सी सही है कि दूसरा कथन सही था, तीसरा कथन सही था और चौथा कथन सही है। तो चौथा तो पढ़े ही नहीं हम लोग, चौथा छूट गया। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपये उनके बैंक खाते में मिल जाएगा। तो ये कथन भी सही है। अब पूरा व्याख्या एक बार में आप देख लीजिए। 15 नवंबर 2021 से लागू की गई योजना, समय जनरली याद किया कीजिए, यही कंफ्यूज कराता है क्वेश्चन में। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार का सराहनीय कदम है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है। अब जो भी लोग झारखंड में रहते हैं और वो 60 साल से ज़्यादा हैं, उनमें कोई एपीएल कार्ड नहीं, बीपीएल कार्ड नहीं, वो अब एलिजिबल हैं कि वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक ही सीमा होना है कि आप आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते हों। इस योजना में बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को हर महीने की 5वीं तारीख को प्रति माह 1000 रुपया बैंक खाते में मिल जाएगा। आगे बढ़िए, झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो झारखंड में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद
24 जनवरी 2019 को चाईबासा कोल्हान से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया था। यानी कि ये सही है, ठीक है। कैबिनेट तो 3 जनवरी को कह दिया, पास हो गया वहाँ से, तो 24 जनवरी को लागू कर दिया गया। यही आपको यहाँ पर बताया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। इस सरकारी योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक होने तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऐसा मत सोचिएगा कि हर साल 40,000, ऐसा नहीं है। 18 साल पूरा होने तक इसका पूरा किस्त आपको बता देंगे अभी, ठीक है, कैसे कैसे मिलेगा। 9वां में, 10वां में, 11वां में, 12वां में एडमिशन कराने पर मिलता है, फिर लास्ट में 20,000 मिलकर बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये ठीक है, सेकंड सही है, ये ऑप्शन सही है। अगला, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी हम लोग जो बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है, के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जा रहा है। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। एक बार पढ़ लीजिए। झारखंड में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। यानी कि आपका जो विधानसभा है, वहाँ जो कैबिनेट बैठी है आपकी सरकार, वहाँ से पास हुआ। 24 जनवरी 2019 को चाईबासा कोल्हान से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ कर दिया गया। इस सरकारी योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल पूरा होने तक में टोटल 40,000 रुपया मिलता है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी के फॉर्म में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पैसा लेने नहीं जाना पड़ता है। डीबीटी अच्छा रहता है, डायरेक्ट वहीं पहुंचता है पैसा जहां जिसका अकाउंट है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर कितने रुपए की सहायता दी जाती है? तो उसका सही आंसर सी है, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु जब 21 वर्ष की हो जाए, पूरी हो जाए, तो उसको 1.08 लाख रुपए सहायता के रूप में दी जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस में प्रति वर्ष 6,000 रुपये सरकार जमा करती है। इसकी शुरुआत 2011 ईस्वी में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। आप लोग फूलो झानो को जानते हैं, संथाल विद्रोह जो हुआ था, सब भाई बहन थे, उसमें दोनों ये बहनें थी, ये फिर रंगनाएँ हैं, तो इनके नाम पे योजना शुरू हुआ है, तो बहुत अच्छा है। इसको स्टेटमेंट पढ़िए। इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली 29,000 महिलाओं को, गलत 19,000 महिलाओं को, कितना 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अब ये 19,000 में सही है, तो स्टेटमेंट गलत करके चलिए। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया, ठीक है। इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा, सही है। अगला है कि स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य मादक पदार्थ यानी कि जिससे नशा हो वैसा मादक पदार्थ बेच रही हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला तो गलत बोले थे, तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अब इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है। वे सर्वे करेंगी और महिलाओं को चिन्हित करेंगी कि जो हड़िया दारू बेच रही हैं उसके साथ साथ कोई मादक पदार्थ बेच रही हैं, उनका लिस्ट तैयार करेंगी और फिर उनको ये योजना मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, आशा,
आशा के लिए आवंटित बजट कितनी है, मतलब बजट में जो साल भर में सरकार खर्च और पैसा जो आएगा उसका आय व्यय का पूरा ब्यौरा तैयार करती है। मार्च फरवरी एंड और मार्च के शुरू सप्ताह तक में इसको विधानसभा में पेश करती है। उस बजट के बारे में पूछ रहा है कि उस बजट में इस अभियान के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, तो 600 करोड़ रुपए। ठीक है। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा के लिए आवंटित बजट 600 करोड़ है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा की शुरुआत हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को केंद्रित कर की गई है। आजीविका संवर्धन अभियान जो कि आशा के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। ठीक है, कैसा राज्य है? पहला राज्य है। जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का पहला नहीं, दूसरा राज्य है। हाँ, दूसरा राज्य है, गलत हो गया, दूसरा राज्य है। ठीक है, फिर से लगा देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज होइएगा। दूसरा राज्य है। 15 नंबर क्वेश्चन, साइकिल वितरण योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इस योजना का आरंभ 2006 में हुआ था। नहीं, 2002 में हुआ था। ये गलत हो गया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करता है। ये कथन सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस योजना का आरंभ 2002 में हुआ था। किसका? साइकिल वितरण योजना। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करता है। हमको भी साइकिल मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, श्रमिक पेंशन योजना के तहत वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर है 750 रुपये। कितनी राशि दी जाती है? डी है, 750 रुपये दी जाती है श्रमिक पेंशन योजना के तहत। श्रमिक पेंशन योजना के तहत वर्तमान में कितनी राशि? 750 रुपये। आगे बढ़ते हैं। झारखंड गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसका सही आंसर है 12 जून 2023। ऑप्शन सी। गलत हो गया ये, तो सी सही है ना? हाँ, सी सही है, 12 जून 2023। 12 जून 2023। इस योजना की शुरुआत 12 जून 2023 को राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा की गई। उस समय यही मंत्री होंगे। अगला क्वेश्चन, झारखंड गोधन न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। सही कथन बताइए। पहला है, गोबर का उपयोग कर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए किसानों की रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करना। हाँ, ये तो एकदम सही है। पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, ये भी सही है। जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना, हाँ ये भी सही है। और ये है किसानों की आय में दुगनी वृद्धि करना। दुगनी तो नहीं होगी, थोड़े बहुत वृद्धि हो सकती है। तो ये वाला कथन गलत है। तो हम लोग देखेंगे 1, 2 और 3। मारिए इसको, ऑप्शन डी को सही लगाइए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोबर का उपयोग कर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए किसानों की रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करना है तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। एकदम से आय दुगनी थोड़ी हो जाएगी। आप छोटा छोटा काम कर रहे हैं, गोबर है उससे खाद बनवा रहे हैं, तो कुछ आपको आमदनी होगा या फिर खर्चा घट सकता है, दुगनी नहीं होगी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट खाली गलत था। साथ ही जैविक खाद का उपयोग को बढ़ावा देना भी है, ये मिट्टी के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर कौन सी योजना चलाई जा रही है? सुकन्या योजना के स्थान पर, तो इसका सही आंसर है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर राज्य 9 लाख के छात्राओं को लाभ पहुंचाने के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चला रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लाभुकों को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसका सही आंसर 40,000 रुपये। कैसे? अब देखिए इसको एक बार में समझ लीजिए, फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे सकेंगे। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना नाम दिया गया है। अगर आप बच्ची का एडमिशन 8वीं में कराते हैं तो उसको 2500 रुपये मिलेगा।
9वीं में नामांकन होता है तो फिर 2500 रुपया, 2 बार याद रखिएगा, 2500 5,000 रुपया हो गया। 10वां में जब एडमिशन होगा तो 5,000 रुपया, 11th में होगा तो 5,000 रुपया, 12 में होगा तो 5,000 रुपया, ठीक है। और जब इतना हो गया फिर जो लड़की है 18 साल या 19 वर्ष की हो जाएगी तो उसको एक बार में 20,000 रुपया दे दिया जाएगा। तो पहले यहाँ का 20,000, 5, 10, 15 और ये 20, यहाँ टोटल जोड़ के 20,000 रुपया होता था और यहाँ जोड़ करके 20,000 और इसको 40,000 दे के ये योजना उसके लिए यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैसे पैसा मिला आप देख लिए, 8वीं में 2,500, 9वीं में 2,500, बाकी सब टाइम 5,000। फिर जब वो लड़की 18 या 19 साल की हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसको 20,000 रुपये दे के ये योजना उसके लिए वहीं बंद हो गया, ठीक है। इसके बाद उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। अगले में हम लोग जो बाकी योजना बच गया उसको कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा बुक आप कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।